हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करेंगे उन मिथ्स की जो आपकी ईवी बैटरी के अराउंड बहुत ज्यादा कॉमन है। साथ ही मैं आपको दूंगा रियल प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी ईवी की बैटरी लाइफ को ऑलमोस्ट डबल तक कर देने वाले हैं। अगर आप एक ईवी ओनर हो या फिर एक ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले अगर मैं कॉमन मिथ्स की बात करूं तो फर्स्ट मिथ आ जाता है, लोगों का कहना है कि ईवी बैटरी सिर्फ जो है 3 से 4 साल में डेड हो जाती है। बहुत लोगों का ये कहना है 4-5 साल के बाद आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ती है, जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व। लेकिन अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो जितने भी मॉडर्न लिथियम आयन ईवी बैटरीज हैं, उन जैसे कि LFP और NMC टाइप्स की जो बैटरीज अवेलेबल हैं, वो ऐसे डिजाइन की गई हैं कि आपको 1500 से लेकर 3000 चार्ज साइकिल्स प्रोवाइड की जाए। जैसे अगर मैं टाटा टियागो ईवी या पंच ईवी की बात करूं, इन व्हीकल्स में आपको LFP केमिस्ट्री की बैटरी देखने को मिलती है जो कि लगभग 3000 साइकिल्स आपको प्रोवाइड करती है। और अगर मैं हुंडई कोना MG ZS ईवी जैसे व्हीकल की बात करूं तो इसमें आपको NMC केमिस्ट्री वाली बैटरीज देखने को मिलती हैं जो लगभग आपको 1500 साइकिल्स प्रोवाइड कर। अगर मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं तो एक फुल चार्ज 0 to 100% एक साइकिल होता है एंड विदाउट एनी टॉप अप। और अगर आप एक ईवी को डेली चार्ज करते हैं 0 to 100%, तो भी ये बैटरीज आपकी इजिली 8 to 10 years तक वर्क करती, क्योंकि प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में आप डेली चार्ज नहीं करते 0 to 100%, बहुत इंटरवल होता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी बैटरीज जो हैं वो लगभग 15 साल तक, 12-15 साल तक तो इजीली आपको अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। उसके बाद भी बैटरी डैमेज नहीं होती, कुछ परसेंट बैटरी हेल्थ ड्रॉप होती है। अगर मैं रियल वर्ल्ड डेटा की बात करूं तो टेस्ला मॉडल एस के ओनर्स ने सिर्फ 10% डिग्रेडेशन रिपोर्ट किया है आफ्टर 2 लाख किलोमीटर। तो ये एक मिथ था जो लोगों को लगता है कि 4 to 5 years वाला, ये एकदम गलत है। तो आपकी बैटरीज इजीली जो है वो लगभग 15 साल तक चल सकती है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज, महिंद्रा या टाटा जैसी कंपनीज जो है बैटरी पे लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर रही है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे मिथ की ओर। इसमें कहा जाता है कि 100% चार्ज करना रोज जो है व्हीकल को वो बेस्ट हो। लेकिन अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो मतलब ये कहा जाता है कि 20 to 80% ही आपको बैटरी को चार्ज करना चाहिए। 100% चार्जिंग पे आपका जो हायर सेल वोल्टेज होती है जो कि आपकी बैटरी को डिग्रेड करने में काफी ज्यादा प्रमोट करती है अगर आप इसे 100% तक चार्ज कर। आइडली जो डेली का जो रेंज है जो आपको चार्जिंग करनी चाहिए वो आपको 20% से 80% तक, यानी कि अगर आपकी बैटरी 20% से लेस होती है तो आपको इमीडिएटली उसको चार्जिंग पे लगाना चाहिए, और 80% तक चार्ज करेंगे तो बैटरी की हेल्थ जो है वो काफी बेटर रहने वाली। टेक्निकल नोट में जैसे LFP सेल्स जो हैं वो 100% तक जो बैटरी है उसमें टॉलरेट कर सकते हैं उनको, लेकिन ज्यादा बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो आपको 20 to 80% चार्ज करें। और ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये मैं आपको टेस्ला के चार्जिंग मैनुअल और टाटा के जो गाइड हैं, ईवी गाइड्स, उनके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं तीसरे मिथ की बात करूँ जो हो जाता है कि फास्ट चार्जिंग जो है वो बैटरी को किल करता है। अगर मैं फैक्ट की बात करूँ, जो मिथ है बेसिकली ये मिथ नहीं है, ये थोड़ा सा पार्शियली करेक्ट भी। डीसी फास्ट चार्जिंग जो होती है वो आपकी बैटरी को हीटअप कर देती है, जिससे कि आपकी बैटरी में थर्मल स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है, स्पेशली इन इंडियन समर्स जो है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो वहां पे आपको इट्स नॉट सेफ कि आपको बैटरी को 100% तक चार्ज करना है। अगर मैं एक निसान लीफ की स्टडी की बात करूं जो कि 2019 में आई थी, तो कार्स जो कि सिर्फ फास्ट चार्जिंग पे ही अपना उन्होंने एक स्टडी की थी जिसमें कुछ कार्स को उन्होंने फास्ट चार्जिंग करी थी लगभग 5 साल तक, तो उनपे जो डिग्रेडेशन थी वो लगभग 27% की थी। और जो कार्स को मिक्स चार्जिंग करी गई होम चार्जर से और DC फास्ट चार्जर और होम चार्जर जो कि यूज किया गया, उसमें जो डिग्रेडेशन देखी गई वो लगभग 13% की। तो फास्ट चार्जिंग का एक टिप ये बनता है कि फास्ट चार्जिंग आप तभी करें जब आपको नीड हो, जैसे कि लॉन्ग ट्रिप जहां आपके पास AC चार्जर्स अवेलेबल नहीं है। तो डेली अगर आपको चार्ज करनी है घर पे तो आप 3.3 किलोवाट या 7.2 किलोवाट का AC चार्जर अगर यूज करते हैं तो वो आपकी कार की बैटरी के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिथ नंबर 4 की, जो हो जाता है कि लॉन्ग पार्किंग में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को रखते हैं तो आपकी जो व्हीकल है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर इसके फैक्ट्स को समझा जाए, बहुत समय तक, कई वीक्स तक आप उसको अनयूज रखते हैं तो बैटरी जो है वो डीप डिस्चार्ज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है उसकी, स्टेट ऑफ चार्ज कितना परसेंट आपने चार्ज कर रखा है। अगर आपका 20% से लेस है तो आपका जो बैटरी है डीप डिस्चार्ज हो सकती है। तो कभी भी आप अपनी बैटरी को 10% से नीचे आइडली मत छोड़ें, क्योंकि डेली बेसिस पे 1 या 2% आपका ड्रॉप होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा व्हीकल है, कितना डेटा आपके उस व्हीकल से उनके सर्वर्स में जा रहा है, जो कि काफी बैटरी कंज्यूम करता है। तो आइडली अगर आपको
कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को पार्क करना है तो लगभग 50% तो आप चार्ज करके उसको पार्क करें, अगर कई वीक्स तक आपको गाड़ी को पार्क करना है। और ये भी कहा जाता है कि रिचार्ज जो है वो आपको 2 से 3 वीक में एक बार जरूर करना चाहिए अगर आप नहीं उसे यूज कर रहे। अब बात करते हैं दोस्तों मिथ नंबर 5, बैटरी जो है वो डिग्रेड होती है हर महीने। लेकिन फैक्ट्स की बात करें तो बैटरी डिग्रेडेशन के कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि साइकिल काउंट, जैसे मैंने आपको बताया कितनी बार व्हीकल को चार्ज किया गया, टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर पे अगर आप उसको 100% चार्ज करते हैं तो बैटरी जो है वो डिग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चार्ज रेट, आप कितना आप डीसी चार्जर्स कितना यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, वो बहुत मैटर करता है। स्टेट ऑफ चार्जिंग पे बहुत मैटर करता है ये फैक्टर, कि जैसे आप 20% से पे ही चार्जिंग पे लगा देते हैं तो आपकी बैटरी की हेल्थ जो है वो डिग्रेड नहीं होती। अगर मैं रियल वर्ल्ड नंबर्स की बात करूं तो टेस्ला जो है 90% बैटरी उसकी जो हेल्थ है वो बची हुई थी आफ्टर 3 लाख किलोमीटर्स। और हुंडई की बात करूं जो टेस्ट हुए थे उसमें 15% ड्रॉप देखा गया बैटरी हेल्थ में आफ्टर 7 ईयर्स इन द इंटरनल टेस्टिंग डन बाय हुंडई। अगर मैं स्कूटर्स की बात करूं तो लगभग 20% ड्रॉप देखा गया बैटरी हेल्थ में 60,000 किलोमीटर्स में, वो भी रफ यूज में। तो ये कुछ बैटरी से रिलेटेड। तो फैक्ट नंबर 6 की बात करें तो बैटरी रिपेयर जो है पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लोगों को लगता है कि पूरा बैटरी डैमेज हो जाएगा और आपको कुछ सालों बाद और आपको पूरा बैटरी रिप्लेस। लेकिन अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो कई ओईएम्स और स्टार्टअप्स हैं जो कि आपके जो सेल्स होते हैं बैटरीज में उनको रिप्लेस करते हैं जब आपकी बैटरी हेल्थ डाउन होती है। और लगभग जो आपका रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट है वारंटी में वो लगभग 30,000 टू 50,000 के अप्रॉक्स रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द कितने सेल डैमेज हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टॉप 8 ईवी बैटरी केयर टिप्स की। अगर मैं टिप नंबर 1 की बात करूं तो एसओसी जो स्टेट ऑफ चार्ज होता है वो 20 to 80% के बीच ही रखिए। डेली 100% चार्ज जो है वो आप अवॉइड करें और फास्ट चार्जिंग फॉर हाईवेज यूज ओनली। टिप नंबर 2 की बात करूं तो बैटरी को हीट से बचाइए। जैसे कि इंडियन हीट्स में 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर जाता है तो थर्मल एजिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पार्क या शेड में कवर्ड बेसमेंट में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को पार्क कर सकते हैं अगर आपको आप यूज नहीं करते बैटरी को। और अवॉइड चार्जिंग आफ्टर हॉट ड्राइव्स, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप गाड़ी को काफी टाइम से चला रहे हैं तो थोड़ा अगर आप वेट करते हैं बैटरी को टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए तो अप्रॉक्स 30 मिनट्स तक वेट करते हैं तो बहुत ही बेटर होने वाला है। टिप नंबर 3 की बात करें तो स्लो चार्जिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड। होम चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं 90% तक चार्ज करते हैं तो बैटरी की हेल्थ जो है वो 80-90% तक वो काफी ज्यादा रहने वाली है। डीसी फास्ट चार्जिंग में आप मैक्सिमम 2 से 3 बार ही यूज करें मंथ में, तो अनलेस आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट। टिप नंबर 4 की बात करें तो वो हो जाता है रेगुलरली ड्राइव योर ईवी। कभी भी ईवी को ज्यादा 10 से 15 दिन से ज्यादा मत छोड़ें, क्योंकि आइडल कंडीशन में आपके फैंस वगैरह हीट होने पे फैंस वगैरह ऑन हो जाते हैं तो वो आपकी बैटरी कंज्यूम करते हैं और चांसेस है कि आपकी बैटरी जो है वो डीप डिस्चार्ज हो जाती है और डीप डिस्चार्ज होने के बाद डैमेज जो है वो ज्यादा हो जाता है। और हो सके तो बीच में 15-20 मिनट्स चार्ज कर लें व्हीकल को अगर आपकी गाड़ी खड़ी भी रहती है। टिप नंबर 5 की बात करें तो अवॉइड जीरो एसओसी, मतलब 0% तो डे गाड़ी को ले जाना और उसके बाद उसको और चलाना तो बैटरी थोड़ा बहुत चल जाएगी आपकी, लेकिन वो डीप डिस्चार्ज हो जाएगी और ज्यादा डैमेज आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलवेज रिकमेंडेड कि 15 से 20% पर ही बैटरी पहुंचने पर आप व्हीकल को चार्ज पे लगा। टिप नंबर 6 की बात करें तो कीप योर बीएमएस सॉफ्टवेयर अपडेटेड। जितना हो सके कोई भी ओटी अपडेट्स आते हैं या फिर कोई ओटी अपडेट्स नहीं आते तो आप जब सर्विस करवाते हैं कंपनी से तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो बीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड रहे, क्योंकि उसमें आपके अपडेट्स में चार्जिंग जो हीट मैनेजमेंट है, बैटरी कैलिब्रेशन है, ये सब पैरामीटर्स पे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी जाती है कंपनी के। टिप नंबर 7 की बात करें तो अवॉइड फुल रीजन फिर एंड फुल थ्रॉटल टुगेदर। मतलब अगर आप रीजन का यूज करते हैं फुल और थ्रॉटल भी दे रहे हैं और उसके बाद एकदम इमीडिएटली रीजन का यूज करते हैं तो काफी हीटिंग जनरेट होती है और बैटरी एजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्राइव स्मूथ इन द ट्रैफिक, अवॉइड सडन पावर स्पाइक्स, मतलब आप पेडल को लेस प्रेस करें, धीरे धीरे एक्सीलरेट करें। आप ज्यादा एकदम एक्सीलरेट करके एकदम ब्रेकिंग करेंगे तो बैटरी को भी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टिप नंबर 8 की बात करें तो डू बैटरी कैलिब्रेशन वंस इन 2 months। बैटरी कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि 10 to 90% या फिर 100% महीने में 1 या 2 बार, मतलब 2 महीने में 1 बार तो जरूर करें, क्योंकि जब आप 100% चार्ज करते हैं तो बैटरी के सेल्स जो हैं कैलिब्रेट होते हैं। पूरा जो है वो भी एक हेल्दी साइन माना गया है अगर आप बैटरी को महीने में 1 या 2 बार फुल चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी टेक बाय ब्रांड। कौन कौन से ब्रांड जो हैं किस टाइप की बैटरी प्रोवाइड करते हैं और क्या एडवांटेजेस आपको उसमें देखने को मिलता है। अगर मैं टाटा की ब्रांड की बात करूं तो वो मोस्टली LFP बैटरीज यूज करते हैं जो कि सेफर होती हैं। उनकी जो साइकिल्स होती हैं वो काफी ज्यादा होती है और उसमें एजिंग जो है वो कम देखी गई है। अगर मैं MG की बात करूं
तो एमजी जो है मोस्टली एनएमसी बैटरीज का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें कि एनर्जी डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और चार्जिंग भी फास्ट होती है। अगर मैं BYD की बात करूं तो BYD ब्लेड सेल बैटरीज, जिसे हम LFP बैटरीज भी बोल सकते हैं, वो ब्लेड सेल बैटरीज LFP बैटरीज का यूज करते हैं, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा सेफ मानी गई हैं। जैसे कि नेल प्रूफ सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं पास में, और फायर के अंदर भी उनको रखा गया उन बैटरीज को, तो काफी सेफ मानी गई हैं। अगर मैं हुंडई की बात करूं तो वो NCM बैटरीज की यूज ज्यादा करते हैं अपने व्हीकल्स में, जो कि लिक्विड कूल्ड होती है और काफी एफिशिएंट BMS देखा गया है उनके। टेस्ला की बात करूं तो टेस्ला जो है NCA जो मॉडल 3 जो है उसमें पहले यूज करता था, अब LFP बैटरीज यूज करने लगा है, और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा होती है, मतलब 3 से 5 लाख किलोमीटर तो इजीली चल जाती है। अब बात करते हैं कि दोस्तों आपको क्या इमीडिएट टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप इमीडिएटली ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आप अगर बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो अगर पॉसिबल है तो अपनी बैटरी का टेम्परेचर जरूर चेक करें। अगर वो टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा है तो थोड़ा सा वेट करें बैटरी को कूल डाउन होने के लिए। और यूज़ SOC लिमिटर, जो कई व्हीकल जो ब्रांड्स हैं वो अपनी व्हीकल में देते हैं, 80% पे ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टॉप हो जाती है, तो उसका यूज़ किया जाना है। होम घर पे जो है आप AC चार्जर लगवाएं, और हो सके तो 7.2 लगाएं, 3 जो साथ में 3.3 किलोवाट का चार्जर है उससे भी चार्ज करें। शेड्यूल चार्जिंग करें आप, मोस्टली रात को लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर रात में थोड़ा सा डाउन होता है। तो दोस्तों लगभग ये थे ऐसे टिप्स जो आपकी बैटरीज की जो लाइफ है उनको काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी अपनी जो कार की बैटरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को कैसे सेफगार्ड किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ।